अच्छा, तो भाई आज से जो टॉपिक है हमारा वो है कि हम किस तरह से अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस के अंदर हम जो है वो टेबल किस तरह क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है हम आगे चीज़ों को देखेंगे, जैसे PHP वगैरह हम जो है बाद में देखेंगे। उसके लिए जो है वो मैं अभी SQL जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद MySQL पे भी आएंगे, लेकिन SQL पे ज़रा क्यूरी वगैरह लिख के देखें कि किस तरह से हम क्यूरीज वगैरह लिखते हैं। ठीक है, वैसे MySQL के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन SQL पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा, फिर आप लोगों को MySQL आसान लगने लगेगा। SQL आप लोगों के सिस्टम पे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को सेटअप वगैरह चाहिए होगा तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझसे ले लीजिए। ठीक है, और मेरे ख्याल में उसमें एक वीडियो भी आप लोगों के पास होगा सेटअप के अंदर, तो वो वीडियो देखते हुए भी आप लोग करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह से ये चीज़ आ रही है यहाँ पर, और अगर आप लोगों ने MySQL में देखा होगा तो ऐसे ही कुछ इसी तरह का लेआउट आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो डेटाबेसेस के हमारे पास ये फोल्डर्स मौजूद हैं। इसको ज़रा एक्सपेंड करोगे यहाँ पर, तो ये देखो आप यहाँ पर ये सारे हमारे पास क्या नज़र आ रहे हैं, डेटाबेसेस नज़र आ रहे हैं, जो कि मैंने इससे पहले बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हमने अपना डेटाबेस बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्यूरी लिखेंगे। अच्छा, हमेशा याद रखना, कोडिंग जब हम करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम SQL या MySQL के अंदर यानी डेटाबेसेस के अंदर जो हम काम करते हैं, जो कोड लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू क्यूरी। न्यू क्यूरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू यहाँ पर एक आपको कोड एडिटर नज़र आ जाएगा, एक फाइल नज़र आ जाएगी जिसमें हम अपना क्यूरी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम अपना एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम। ठीक है, मैं लिख दूंगा अंडरस्कोर, या फिर इस तरह लिख देते हैं करंट अंडरस्कोर DB के नाम से। यहाँ पर मेरे ख्याल में करंट अंडरस्कोर DB के नाम से शायद यहाँ पर डेटाबेस बना हुआ है। सर कहाँ पर है, 5वें नंबर पर ऊपर। हाँ जी, तो ये डेटाबेस पहले से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर आके आप लोगों के बैच का नाम भी लिख देता हूँ 2403D। अब देखो ये डेटाबेस के लिए मैंने एक क्यूरी लिख दी, और बहुत ही आसान क्यूरी है। क्या लिखा हुआ है भाई, क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो, डेटाबेस क्रिएट करो, और डेटाबेस का नाम क्या हो, करंट अंडरस्कोर DB 2403D। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद इसको आप इस तरह से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, जब ऐसे एग्जीक्यूट करोगे तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। इसका नाम क्या है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो हमने कमांड दिया है कि भाई ये वाली लाइन को क्या करो, आप एग्जीक्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि जो हमने कमांड दिया था स्किल को, वो क्या कर दिया इसने, सक्सेसफुली क्या हुई, चला दिया। ठीक है, इसी वजह से ये मैसेज आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया है। किस नाम से डेटाबेस क्रिएट हुआ है, करंट अंडरस्कोर DB 2403D के नाम से। ठीक है भाई, अभी अगर आप लोगों को देखोगे यहाँ पर कोई, तो हमारे पास इस नाम का डेटाबेस शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटाबेसेस में आया, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो हमारे पास क्या होगा, आपके पास ये देखो डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास यहाँ पर एक और फोल्डर होगा, इसका नाम क्या है, टेबल्स। टेबल्स के फोल्डर के अंदर आओगे तो हमारे पास देखो कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। टेबल्स के अंदर जो है वो फोल्डर्स मौजूद है, लेकिन टेबल मौजूद नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली डेटाबेसेस के अंदर क्या बनाने, टेबल्स बनाने। ठीक है, अब सेमीकोलन लगा दो। अच्छा, अब क्या है कि देखो जो डेटाबेस तो मैंने बना लिया है, अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे क्या बनाना है, टेबल बनाना है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर कितने सारे डेटाबेसेस मौजूद है। ठीक है, तो अभी हमारे SQL एडिटर को किस तरह पता चले कि हमने जो टेबल बनाना है वो कौन से डेटाबेस के अंदर बनाना है, आई बात समझ में। ठीक है, कौन से डेटाबेस, भाई टेबल तो बना रहे हैं, लेकिन किस डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, किस डेटाबेस के अंदर, हमें ये बताना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखोगे ऊपर, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मास्टर। और अगर मैं कर्सर ऊपर लेके जाऊं तो खुद ही ब खुद एक आपने एनालिसिस में अगर शो करोगे, हम लिखा हुआ है अवेलेबल
डेटाबेसेस, मतलब ये क्या यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट हुआ हुआ है, मास्टर। यानी कि अगर मैं अभी आके कोई टेबल अगर क्रिएट कर देता हूँ तो वो कहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा, मास्टर में सेव हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमें अपना डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, कि हमें बताना पड़ेगा कि भाई हमें अपना डेटाबेस यूज करना है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं लिख दूंगा यहाँ पर यूज करो, किसको यूज करो, हमने जो डेटाबेस बनाया है उसी को यूज करो। F5 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तब भी ये हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से आके एग्जीक्यूट कर लो या फिर अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो गया। अगेन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमारी बात समझे? अब देखो अगर यहाँ पर आके देखोगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, current_db_2403d डेटाबेस बन गया। डेटाबेस को यूज में भी लेकर आ गए, मतलब अब जो हम टेबल बनाएंगे वो कहाँ पर जाएगा, हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर टेबल क्रिएट कर लेते हैं और साथ साथ यहाँ पर भी देख लेते हैं फोल्डर्स के अंदर आके कहाँ है हमारे पास current_db है। देखो यहाँ पर आगे उसको अगर ये नजर ना आए तो एक मतलब रिफ्रेश कर लो और टेबल्स को फोल्डर के अंदर आके देखो। अच्छा टेबल्स हमने बनाया नहीं है ना अभी, सॉरी, टेबल्स बना लेते। क्रिएट टेबल बनाने का तरीका क्या है, टेबल, तो टेबल का नाम मैं यहाँ पर कस्टमर लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, मैं अपने पास कस्टमर लिख लेता हूँ। अब ये जो टेबल बनाने का तरीका ये क्या लिखोगे, क्रिएट टेबल कस्टमर पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, क्योंकि टेबल के अंदर मुझे देना है ना, कॉलम दे रहे ना, मुझे बताना है ना कि कौन से फॉर्म में डेटा आएगा हमारे पास, आईडी, इंटीजर वगैरह वगैरह। तो मैं लिख दूंगा आईडी, इंटीजर क्या है हमारे पास, डेटा टाइप के भाई बताएंगे कि आईडी हमारे पास नंबर में ही आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक लगाएंगे प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है, ये फर्स्ट हम लोग पढ़ लो। प्राइमरी की होता है मतलब कि कोई भी डुप्लीकेट जो वैल्यूज है ना उसको आने से ये वैलिडेट करेगा। मतलब ये कि अगर हमने यहाँ पर 1 को इंसर्ट कर दिया तो 1 दोबारा नहीं आएगा, प्राइमरी की यहाँ पर वायलेशन हो जाएगी, प्राइमरी की जो है यहाँ पर इसको आने नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी की ये काम है। आगे बात समझो, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी की है। और साथ साथ मैं एक और लगा देता हूँ, इसके आगे मैं लगा लेता हूँ, बल्कि बाद में लगा रहा हूँ। सेकंड स्टेप, नाम का एक कॉलम ले लेते हैं, उसका हमारे पास क्या होगा, व्हाट्सएप। ये हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर कोई अल्फाबेट में कोई वैल्यू आ रही है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, तो वो क्या कौन लेता है, ये व्हाट्सएप लेता है। और यहाँ पर 100 लिख देता हूँ, 100 यानी कि 100 वर्ड्स या फिर अल्फाबेट जो है वो क्या करेगा, इसको वैलिडेशन लगाएगा भाई इतना आपके पास आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, कॉमा, लास्ट नेम मेरे को स्पेस दे रहा हूँ, तो ये बता रहे हैं कि यार ये पहले ही सही। सिंपल ही बस एक टेबल क्रिएट कर दे रहा हूँ मैं। अब देखो ये मैंने बना लिया ना। अब इस बनाने, ये जो हमने लिखा है, इसके लिखने के बाद इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हमने जो है वो इन दोनों को एग्जीक्यूट किया हुआ है। अगर मैं देखो दोबारा से इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दूंगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर शो कर देगा। कि क्यों एरर शो करेगा, सही एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है, डेटाबेस current_db_2403d ऑलरेडी एग्जिस्ट, चूज अ डिफरेंट डेटाबेस नेम। हमारी बात समझ में, यानी कि दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपने एक मतलब एग्जीक्यूट कर दिया, वो हो गया काम। अब किसको एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है ना, क्योंकि दोनों तो एग्जीक्यूट मैंने कर दिया था लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो ऐसे से, नहीं, क्योंकि ये पूरा एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आके मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमारे पास कस्टमर नाम का ये यहाँ पर बन गया होगा टेबल, ये देखो बन गया। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर शो करवाना है तो यहाँ पर लिखूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, कस्टमर। सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास देखोगे आईडी, नेम, लास्ट नेम और कंट्री ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, अब सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब होता है ऑल फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कस्टमर में जो कुछ भी है उसको उठा के ले आओ, नहीं कस्टमर के टेबल को उठा के ले आओ, यहाँ पर दिखाओ, शो करवाओ, हमें रिजल्ट का शो करवाओ। आरी बस में। ठीक है,
तो इस तरह से हम अपना टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेसेस के अंदर। आगे बात समझे सबको, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है वो डेटा को इंसर्ट करेंगे, इस टेबल के अंदर अपना डेटा को इंसर्ट करेंगे। किस तरह करते हैं देखो, देखिए इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम क्या है हमारे पास, कस्टमर। कस्टमर के बाद हम यहाँ पर अपना कॉलम का नाम देंगे, पैरेंथेसिस के अंदर आईडी कॉमा नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है। अब देखो ये मैंने बताया ना कि देखो यहाँ पर क्यों नहीं समझ आया, मैंने बोला इंसर्ट करो। इंसर्ट का मतलब ये क्या है, डालो, ठीक है। क्या क्या डालो, कस्टमर के अंदर ये वैल्यूज डालो। किसके अंदर वैल्यूज डालो, आईडी के अंदर, नेम के अंदर और लास्ट नेम के अंदर। कंट्री भी लगा दो। हाँ जी, कंट्री भी रह गया ना, कंट्री, ठीक है। इनके अंदर क्या डालो, हमारी वैल्यूज है। तो वैल्यूज कौन सी होगी हम बताएंगे इसको। मैंने बोला 1 या फिर 111 कर दो, इस तरह से कर दो कि भाई हमारे पास ये क्या है, आईडी है। कॉमा लगाने के बाद फिर हमारे पास क्या होगा, नेम होगा। अब नेम के लिए हमारे पास अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉचर। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा तो याद होगा कि हम जो स्ट्रिंग वैल्यू देते थे तो वो किस पे देते थे, डबल कोट्स में देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम डबल कोट्स के अंदर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। वो बोलता है कि नहीं, डबल कोट ने सिंगल कोट के अंदर दो, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मैं आके दे दूंगा कशान। हाँ भाई कशान, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, कशान। इतना अच्छा है। चल यार अच्छा कर देते हैं यार, अच्छा करो कशान भाई, अच्छा नाम, अच्छा नाम है। क्या नाम है बेटा, चमन। कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान में रहते हो, इंडोनेशिया, युगांडा। अच्छा यहाँ पर देखोगे तो हम यहाँ पर वैल्यूज दे रहे हैं। उसके बाद देखो हमने वैल्यूज दे दिया, इंसर्ट करो कस्टमर के अंदर, ये वैल्यूज इंसर्ट करो, वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करते ही साथ क्या होगा, टेबल के अंदर हमारा डेटा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। टेबल के अंदर डेटा हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आओगे पेज को, यहाँ पर आके इसको एग्जीक्यूट करोगे जैसे ही, तो हमारे पास यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, 1 रॉज अफेक्टेड, ठीक है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है, 1 रॉज अफेक्टेड, ठीक है। 1 रॉज अफेक्टेड से मुराद क्या है कि आपने एक रो को अभी अभी जो है वो क्या किया है, इंसर्ट किया है, फिल किया, ठीक है। अब मुझे देखना है दोबारा से वापसी कि हमारा टेबल कहाँ है, शो करवाना है ना। तो शो करवाने के लिए क्या था हमारे पास, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। मुझे देखना है मेरा टेबल क्या है। मैं आगे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो हमारे पास ये टेबल के अंदर डेटा मौजूद है। आसान है। अब देखो दोबारा से मैं आता हूँ, यहाँ पर आके वैल्यू चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर आके अब मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर इस दफ़ा कौन आ रही है, सिद्रा आ रही है, सिद्रा या फिर क्या नाम है, अजल्फा आ रही है। अजल्फा बेटा तुम्हारा पूरा नाम बता। अजल्फा मेरे ऊपर छोड़ोगी तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ मसला हो जाएगा। अजल्फा रजा है ना। यही रहती हो ना, तुम्हारा मुल्क यही है बेटा। अब तुम्हारा यही होने वाला है ना। 1 रॉज अफेक्टेड अगेन। क्या हुआ कि मैंने सर अपनी वैल्यूज को चेंज किया और दोबारा से इसी को क्या कर दिया, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। और अगर आप लोग नोट करोगे तो मैंने यहाँ पर अपनी आईडी को चेंज किया। अगर मैं वही आईडी रखता तो हमारे पास ये अफेक्टेड होने नहीं देता। तो दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो देखो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब मैं अगेन इसी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से, देखो वायलेशन हो रही नहीं हो रही है, वायलेशन हो रही है क्योंकि इसके अंदर क्या है, वही आईडी है जो कि मैंने अभी भी इंसर्ट किया है। अब मैं दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब जो है वो ये वायलेशन करार दे देगा, बोलेगा वायलेशन ऑफ प्राइमरी की। आप जो है वो बेवकूफ़ी कर रहे हो, पंगेबाजी कर रहे हो, ये सब ना करो। लिखा हुआ है ना, डी डुप्लीकेट की वैल्यू इज 222, ठीक है। अब 111 करके देखते हैं जो हमारे पास पहले रो में लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन
ठीक है, वायलेशन अगेन हुआ। क्यों वायलेशन हुआ? क्योंकि 111 मौजूद है हमारे पास, 222 भी मौजूद है। हर बात समझे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही क्यूरी इस तरह लिखो, आप इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा, फजूल में लंबी कहानी हो जाएगी ये। डेटाबेस हमें जब चाहिए होगा तो हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, इसी तरह करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखो, अब नाम मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, नाम चेंज कर दूँ, सिद्रा सुल्तान इकबाल नसीम और कौन है? छुट्टी पे हुज़ैफा, छुट्टी पे, ये लिख दूँ सर ने? हुज़ैफा तवक्कल, तवक्कल का पुलाव लेकर आता है ना ये। पहले तो माइकल डिसेंटा ही शूट करता है। माइकल डिसेंटा। और कौन बचा है? काशिफ खान। यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, अगेन आते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास ये सारा देखो एग्जीक्यूट हो गया। एक साथ मैंने 4 रो को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। अगर आपको एक साथ करना है तो इस तरह एक साथ कर सकते हैं, करना है कर सकते हैं। यहाँ पर आके एग्जीक्यूट करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये कल को आपने PHP यानी कि हम यहाँ पर अभी MySQL पे भी लेके जाएंगे इसको, उसके बाद मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें PHP से करवाऊंगा, वहाँ से इंसर्ट करेंगे, अपनी वेबसाइट से इंसर्ट करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छी चीज़ें खुल जाएंगी आपके दिमाग में। जो चीज़ें रहती है ना, ये यहाँ से इंसर्ट नहीं कर रहे होंगे, वेबसाइट से इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आगे इंसर्ट होगा, ठीक है। मतलब हम अपना सारा काम यहाँ सेव करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे। अभी तो मैं आप लोगों को ये MySQL दिखा रहा हूँ ना, अभी आप लोगों को मैंने SQL दिखा रहा हूँ ना, ये MySQL भी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था ना, ये MySQL भी आएंगे हम, ठीक है। PHP का जो डेटा सेव होगा वो MySQL के अंदर ही सेव होगा, ठीक है। बस वो क्यूरी लिखना आसान लगता है मुझे SQL के अंदर बनिस्बत के MySQL के अंदर, तो मैं इसीलिए SQL को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि SQL आप लोग थोड़ा सा SQL के अंदर भी हाउ नाउ देख लो और फिर MySQL को भी हाउ नाउ देख लो। ये दोनों बिल्कुल सेम है, ज़रा सा डिफरेंस है, बिल्कुल 5% डिफरेंस होगा तो होगा, है ना। SQL और MySQL बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ आ गई। अच्छा बेटा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बेटा ले जाना, घर ले जाना। वीडियो कौन देखेगा? अभी इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा? देखो भाई, अभी वीडियो बनाना वीडियो बनाओ जब काम करने बैठती तो एक पिक्चर का एक काम करो, यहाँ से जाओ, बाहर जाओ, ऊपर एक सीढ़ी नजर आएगा, वहाँ पर ऊपर चढ़ जाना, वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की नजर आएगी, अल्लाह का नाम लेके जो है वो वहाँ से कूद जाए। बिरयानी, हाँ, जिंदा रहेगी तो बिरयानी खिलाने की। शुरू भी हो नहीं, कसम से मैं बता रहा हूँ, इंजीनियर लड़की छोड़े, आप किसी से कर ले, रेस्टोरेंट वाली लड़की थी, रेस्टोरेंट वाली लड़की से करें, बिरयानी खा ले। आइडिया अच्छा सर पढ़ा है लड़की को छोड़ देंगे, सर छोड़ देंगे, है। फायदा पढ़ा के तो घर में खिलाएगी। ये इसका मन है मुझे बच्चा लबुल्ला सर छोड़ा है, सब बात लगा थोड़ा समझ आ रहा है। पढ़ा है अभी ये रिकॉर्डिंग गायब हो जाएगा। अच्छा ये देखो इधर आओ, सही बोल रहा, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद होने से बता। अच्छा यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद अब अगर मुझे यहाँ पर एक रॉस को डिलीट करना है, बल्कि इससे पहले मैं एक और चीज़ आ जाता हूँ, वो है हमारे पास कि अगर मुझे अपने टेबल को डिलीट करना है, जो कि हमने एग्जिस्टिंग टेबल बनाया हुआ है, इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, यानी कि पूरे टेबल को मुझे डिलीट करना है, पूरे टेबल को डिलीट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक कमांड लिखना पड़ेगा, इसका नाम है ड्रॉप टेबल। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा मैं टेबल को ड्रॉप करूँ, जो मुझे इसके अंदर चेंजिंग करनी है, और चेंजिंग करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन मैं जो है वो अलग तरीका लेकर आता हूँ, डायरेक्ट ड्रॉप ही मारता हूँ। प्योरली लिखा हुआ तो फायदा है ना अपना। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम यहाँ पर कस्टमर,
F5 प्रेस करेंगे, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। और अगर आप यहाँ पर आके देखोगे, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो हमारे पास क्या बोलेगा, कस्टमर नाम का कोई चीज़ हमारे पास मौजूद ही नहीं है, इनवैलिड बता रहा है। क्यों बता रहा है इनवैलिड? क्योंकि अभी अभी हमने कस्टमर नाम के टेबल को उड़ा दिया। उड़ा दिया। आगे बात समझ में? तो टेबल अगर मुझे डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल कस्टमर। इसको दोबारा लाना है तो दोबारा लाना तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे, अभी लाते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के लिए एडिशन करूँगा जिसका नाम है आइडेंटिटी, ठीक है। और अब आगे मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ड्रॉप करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें बता दूँ। अब कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली आ गया, दोबारा से मैं आगे एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो हमारे पास वो टेबल अगेन आ गया। इस टेबल के अंदर मैं अब जो है वो कुछ चेंजिंग करूँगा। मिसाल के तो ये भी हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा। अब आइडेंटिटी लगाने का फ़ायदा ये है, अब देखना, यहाँ से मैं आईडी को हटाता हूँ, यहाँ से भी मैं आईडी को हटा देता हूँ। अब मैं आके एग्जीक्यूट करूँगा, क्या लिखा हुआ है, वन वॉज इफेक्टेड। स्टिल हमारे पास एक डेटा इंसर्ट हो गया, आईडी मैंने इंसर्ट नहीं किया। एरर आना चाहिए था ना भाई भी यहाँ पर, तो ये एरर की बजाय यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो हमारे पास आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हमारे पास शो हो रहा है, यानी कि 1 मैंने डाला नहीं था, 1 ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अभी अगेन मैं इंसर्ट करूँगा तो अगेन इंसर्ट हो जाएगा ये, अगेन इंसर्ट करूँगा तो अगेन इंसर्ट हो जाएगा ये, देखो होता जा रहा है। अब यहाँ पर आगे एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखो 1 2 3। इससे क्या होगा आपको कि आईडी आपको देने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर आइडेंटिटी लगाओ और हमारे पास काम फिनिश। सर ऐसे तो यूजर बजा देगा, क्या बचा लेगा, बजा देगा बार बार। वन नहीं दोबारा नहीं शो ना, नहीं वो तो होगा। यूजर कैसे बजाएगा, वो तो ID मैं शो सर तो टेंशन ले रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो हम यूजर की बजा देंगे, यूजर हमारा नहीं बजाएगा, टेंशन ना लो। इससे ये फायदा होगा हमें कि हमें आईडी की जरूरत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आईडी को आप यहाँ पर सीरियल नंबर के थ्रू भी जो है वो अपना लेना चाहो तो ये सीरियल नंबर का भी काम कर सकता है, ठीक है भाई, कैसे इस सीरियल नंबर से ये डेटा आ रहा है, ये तो यूनिक भी हो गया और आपकी ऑटो इंक्रीमेंट भी हो गया। आई बात समझ में? अब ये हो गया। अब एक और चीज़ है कि अगर मुझे एक रॉ को डिलीट करना है, ये वाला सिर्फ मुझे एक रॉ को डिलीट करना है, कैसे करूँगा? उसके लिए हमारे पास कमांड है डिलीट। टेबल का नाम क्या है, कस्टमर डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी जो है वो बराबर है किसके, 3। ये मैंने कंडीशन डाल दी। डिलीट करो कस्टमर से वेयर, जहाँ, वेयर का मतलब होता है ना जहाँ, कहाँ पर, कहाँ, जहाँ पर आईडी बराबर किसके हो, 3 के। एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट यहाँ पर दोबारा बता दिया। अच्छा, एक और कमांड होता है हमारे पास, जरा मुझे याद आ जाए, मैं लिखता हूँ ट्रंकेट। ट्रंकेट फिर टेबल का नाम, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, कस्टमर। तो कमांड एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर आके एग्जीक्यूट करेंगे आगे तो देखोगे हमारे पास तो टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सब क्या है, किस कौन से कमांड से हो रहा है, ये ट्रंकेट टेबल से हो रहा है। यानी कि अगर आपके टेबल के अंदर 100 200 1000 कितने भी लाखों डेटा क्यों ना हो, आपने यहाँ पर जैसे एक कमांड लिखना है ट्रंकेट टेबल, उसमें टेबल का नाम लिखोगे, सारा डेटा गायब। अगर आपको एक पर्टिकुलर डेटा गायब करना है तो उसके लिए क्या है, डिलीट फ्रॉम द कमांड। आई बात समझ में? तो ये फर्क है ट्रंकेट में और डिलीट में, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, इसका नाम है अपडेट की कमांड। अभी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ अगेन, ठीक है, ये आ गया। अभी हमारे पास एक और कमांड है, यानी कि मुझे वो फ्लोटेला की जगह मुझे इसका अपना नाम नसीम शाह करना है, ठीक है। तो गलती से मुझे इंसर्ट हो गया था, मुझे डेटा डिलीट भी नहीं करना है, बस मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। ऐसे ही है ना भाई, तो अपडेट करने के लिए क्या कमांड है भाई, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपडेट
कस्टमर सेट करो, क्या सेट करो, नेम बराबर हो किसके भाई, सॉरी, अगर मुझे एक चीज़ अपडेट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लास्ट नेम बराबर हो किसके, शाह, वेयर आईडी जो है वो बराबर हो किसके, 1 के। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अपडेट का कमांड जो है ना थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो गया, आते हैं देखते हैं। अपडेट करो, कस्टमर से अपडेट करो, कस्टमर हमारे टेबल का नाम है, क्या अपडेट करो, यहाँ मैंने बता दिया सेट करो, क्या सेट करो, लास्ट नेम को शाह से वो कर दो, रिप्लेस कर दो, और कहाँ पर करो ये मैंने उसको बता दिया। आगे बात समझिए। अभी आप लोगों में जरा और अच्छे से एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये 4 कमांड देखा हो, सर ये आईडी की जगह नेम भी लिख सकते हैं? नहीं, हाँ नेम के थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन हम अपने जो चीज़ों को अपडेट करते हो हम आईडी के थ्रू ही करते हैं। आईडी क्योंकि यूनिक होता है, ठीक है। हो सकता है नसीम और भी इस टेबल में कहीं और हो तो वो हर जगह हो जाएगा फिर, ठीक है। और ट्रंकेट और इसको मैं थोड़ा सा अलग रख देता हूँ। अब अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ये करंट ऑपरेशन ही है। करंट ऑपरेशन यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। कैसे हो गया भाई, ये देखो, इंसर्ट यानी क्रिएट किया मैंने, आई बात समझ में, क्रिएट किया, रीड किया, ऐसा हम रीड कर रहे हैं ना, सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, टेबल को उठा के लेकर आ रहे हैं तो रीड कर पा रहे हैं अपने टेबल को, ठीक है। क्रिएट, रीड, उसके बाद ये हमारे पास क्या हुआ, अपडेट, ये क्या हुआ हमारे पास, डिलीट। और यही चीज मैं आप लोग अभी यहाँ पर समझाने वाला था, जो कभी मैंने आपको लिख के दिखाया था कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, करंट ऑपरेशन। और मैं डायरेक्ट करवाने वाला था क्योंकि मेरे जहन में कुछ इस तरह से आया हुआ था कि शायद आप लोगों ने डेटाबेस पढ़ा हुआ, तो मेरे जहन में आया था कि आप लोगों ने तो क्यूरी नहीं की, क्यूरी क्यों नहीं पता। मैंने बोला चलो अभी डेटाबेस चलाते हैं, डेटाबेस में टाइम ज़ाया करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक के लिए इतना ही था, इतना काफ़ी है। इससे आगे लेके चलूंगा तो फिर आप लोगों के सर में दर्द होगा, और जब आप लोगों के सर में दर्द होगा तो मेरे सर में लाजमी दर्द होगा, फिर डबल दर्द होगा, आप लोग सर में दर्द करोगे मेरे, सही है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जो भी करना है करो, क्योंकि वीडियो तो आप लोगों को भी मिल जाएगी थोड़ी देर बाद ही, टाइम लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अभी अपने पास को प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोग के हाथ जो है वो ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। हमेशा ये चीज़ अच्छे से याद रख लीजिए, डेटाबेस आप लोगों को बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, ये नहीं कि अगर PHP पढ़ लो तो भी अच्छा होना चाहिए। PHP के लिए आपकी अपनी प्रोग्रामिंग के लिए आपको डेटाबेस भी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले डेटाबेस को अच्छा कर लो आप लोग अच्छे से। इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह ही बहुत ज़्यादा होते हैं, पूछते हैं भाई प्राइमरी की क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। अभी तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ मैं अभी यहाँ पर कर लूँ ज़रा साथ साथ। यहाँ पर मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा था ना, MySQL के अंदर डेटाबेस क्रिएट हो चुका था, ठीक है। अभी देखो हमने यहाँ पर टेबल का नाम कस्टमर दे दिया था, ठीक है। याद होगा रिकॉर्डिंग से पहले मैंने आप लोगों को ये काम करवा रहा था, ठीक है। अभी जस्ट मैं आके यहाँ पर ये देखो ID दिया, इंटीजर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, इस पर चेक लगाया था ऑटो इंक्रीमेंट पे, तो आप लोग मेरे शक्ल देख रहे थे ये क्या हो रहा है ना। तो ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर वाला काम कर रहा है, कौन सा, आइडेंटिटी वाला। इस पर चेक करोगे तो देखो चेक किया, और यहाँ पर प्राइमरी की ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है, क्या चीज, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या करोगे, इधर आगे सेव पे क्लिक करोगे तो हमारा ये टेबल क्रिएट होकर आ जाएगा। ये देखो कस्टमर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब कस्टमर पे क्लिक करोगे, बेटा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पीछे नहीं जा सकते आप, एक जगह देखो ना, अब इधर उधर जा रहे हो, भाग रहे हो। देखो टेबल क्रिएट होकर आ गया, वहां पर भी इसी तरह हो रहा था, ठीक है। यहाँ देखो ऑटोमेटिकली कमांड लिखा हुआ है, सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, वहां पर भी इसी कर रहे थे। अब तो यहाँ पर अगर क्यूरी लिखना है तो आपको यहाँ पर SQL के अंदर आके देना, यहाँ पर SQL के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपने क्यूरी लिखनी है, भाई यहाँ पर मुझे पसंद नहीं क्यूरी लिखना, इसी वजह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ SQL के अंदर आके, मजा आता है यहाँ पर, ठीक है। आगे चल के हम यहाँ पर स्ट्रक्चर पे ही काम करा करेंगे, यानी डायरेक्टली ब्राउजर पे आके, यानी कि ऐसे डायरेक्टली हम काम किया करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली डेटाबेस वगैरह रीड किया करेंगे। क्यूरी मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग PHP के अंदर रहते हुए क्यूरी वगैरह लिखो, कल को जॉइंस वगैरह लगाओ, प्रोसीजर वगैरह लगाओ, तो वहाँ से आप लोगों को वहाँ पर तो लिखना पड़ेगा ना, वो चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो अब तक के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं,
अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है।